Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Paramveer Sir's English Language. From the past video we have seen what is sentences, what are its kind and what is subject and predicate. Today I am here with a new topic which is parts of speech. Okay, so in English parts of speech means various different topics of English which you have studied from primary school till the middle school. So we are just looking a glance over here so that we can revise all the topics that we have covered from the primary class till the मिडिल स्कूल. सो वी शुड स्टार्ट नाउ. मैंने आपको बताया था जब सेंटेंसेस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था तब हमने देखा था कि कैसे एक सेंटेंस को हम ब्रेक कर करके हम उसके पार्ट्स बना सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया था, याद कीजिए उस वीडियो में एक जॉन वाला सेंटेंस था. जब मैं सेंटेंसेस आपको समझा रहा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. उसमें था जॉन रीड्स द बुक. मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस में हर एक वर्ड अपना अपना मीनिंग और अपनी अपनी पोस्ट, जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी नाम दिया है, एक एक पोस्ट को उसने ग्रेजुएट करके रखा हुआ है. तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक सेंटेंस में सेंटेंसेस यस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब एक सेंटेंस में हम वर्ड्स को तोड़ते हैं, जब हम सेंटेंस में वर्ड्स को तोड़ते हैं तो उसका हर एक वर्ड एक पोस्ट ग्रेजुएट करता है जो जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आज हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टेट बोर्ड के लिए 1 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कभी कभी आता है ये एग्जाम में कि उसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वर्ब फॉर्म, व्हाट इज द नाउन फॉर्म एंड व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. उसमें से आपको वर्ब ढूंढ के निकालना होता है, उसमें से आपको नाउन ढूंढ के निकालना होता है, उसमें से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब आपको वो चीजें भी आसानी से समझ में आने लगेगी. सो वी शुड स्टार्ट नाउ. पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, स्पीच का मतलब होता है इंग्लिश में सेंटेंसेस. जो मैं बोल रहा हूँ, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट मे बी इंग्लिश और इट मे बी हिंदी. जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो होती है स्पीच. मैं ये जो खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूँ वो है एक स्पीच. जो मैं बोल रहा हूँ वो है स्पीच. तो उस स्पीच के पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स की अलग अलग पोस्ट होती है जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. वर्ड्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. उस सेंटेंस में जो वर्ड होता है, अलग अलग वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं. पिछले टॉपिक में हमने देखा कि सेंटेंसेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक एंड कंप्लीट सेंस. तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 काइंड्स होते हैं जो कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है. सो सबसे पहला पार्ट होता है नाउन. अब ये नाउन होता क्या है? नाउन आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हो. जैसे ही इंग्लिश ग्रामर का नाम निकला तो सबसे पहले मुंह पे आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, ये सब चीजें आती हैं. तो नाउन आपने अपने एकदम बेसिक्स KG2 या फर्स्ट क्लास में आपने पढ़े होंगे कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एक गेम होता है, जब हम अपने स्कूल एज में थे तब हम लोग एक गेम खेला करते थे जिसका नाम था नेम प्लेस एनिमल थिंग. इस गेम में क्या हुआ करता था कि आपको एक लेटर दे दिया जाता था जैसे ए. अब उस ए लेटर से आपको एक नेम भी बनाना है, एक प्लेस भी बनाना है, एक एनिमल भी लिखना है और एक थिंग भी लिखना है. सो ये चीज हमने कब देखे थे? अपने बचपन में खेलते थे. वो एक्चुअली नथिंग, इट वाज नथिंग बट नाउन इटसेल्फ. वो नाउन ही हुआ करता था. तो जैसे नाउन क्या होता है? इट इज अ नेमिंग वर्ड. एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से ग्रामर बहुत अच्छे से समझता है. एग्जांपल क्या है? दिल्ली इज अ बिग सिटी. दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है. दिल्ली यहाँ पर क्या है? जगह का नाम है. अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, है ना, यहाँ पर अगर मैं और एग्जांपल ये वाला एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ी देर के लिए वर्ब को भूल जाइए. अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सुनीता रन्स इन अ फील्ड का, तो यहाँ पर सुनीता एक लड़की का नाम है तो वो नाउन कहलाएगा. ये वर्ड जो है वो नाउन कहलाएगा. यहाँ पर दिल्ली जो है वो एक जगह का नाम है तो वो जगह का नाम जो है दिल्ली, वो एक नाउन कहलाएगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. सेकंड है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन नहीं होता है तो प्रोनाउन होता है.
जब प्रोनाउन नहीं होता है तब नाउन होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब आपकी ये कंफ्यूजन भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अगर कोई सेंटेंस में आपको किसी का नाम नहीं स्पेसिफाई करना है, अगर आपको उसको जनरल नाम देना है, तो आप उनको ये जनरल नाम से दे सकते हैं, और इन जनरल नेम्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। अगर मैं इस चीज को तोड़ूं तो मेरे को मिलता है नाउन ही, लेकिन वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब है कि इट इज नॉट एग्जैक्टली अ नाउन, बट इट इज एक्टिंग देयर एज अ नाउन। ओके, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। हियर दिस इंस्टेड वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन की जगह पर भी यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, आई, यू, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ओके, एक अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ये यहीं पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए। ये क्या है? दिस इज अ गुड बुक। यह एक अच्छी पुस्तक है। तो यह एक अच्छी पुस्तक है। अब वो कौन सी पुस्तक है, इसका नाम है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं पता है। ओके, सो दिस इज अ गुड बुक। ये एक गुड बुक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो क्या है? गुड बुक है। इज इट ओके? फिर हम आते हैं हमारे थर्ड पे, दैट इज एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज एन एडजेक्टिव? इट इज द पार्ट व्हिच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है, हिंदी में हम इसको विशेषण बोलते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इट इज द पार्ट व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। यहाँ पर ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज अ गुड बुक। तो ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको स्टूडेंट्स। तो ये बुक कैसी है? गुड है, इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंट बॉय ऑलवेज ओबे एल्डर्स। यहाँ पर आपका जो नाउन है वो क्या है? बॉय, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट याद कीजिए। बॉय के बारे में बात हो रही है, तो बॉय की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? इंटेलिजेंट। वो जो लड़का है वो बहुत ही समझदार है। ही इज इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट बॉय ऑलवेज ओबेज एल्डर। तो वहां पर उसकी जो एडजेक्टिव है वो है इंटेलिजेंट। फर्स्ट एग्जांपल में एडजेक्टिव क्या है? गुड। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। The fourth thing is verb. अब ये verb बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने इसको एक साल पढ़ा होगा। अभी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में और प्रिसाइजली मैनर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। What is a verb? A verb is nothing but a action word. ये एकदम कॉमन डेफिनेशन है। This is one of the most commonly found in any of the books definition. It is an action word. अब उसके आगे थोड़ा सा मैंने अपने मन से लिखा है, जरा देखिए क्या है वो। Used to say something about a person और a thing. एक पर्सन या तो किसी वस्तु के बारे में बोली जाने वाली चीज जो है वो होती है वर्ब। है वो बेशक एक्शन वर्ड है। जिस अब किसी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जाती है एक्शन वर्ड होता क्या है। मैं भी पहले जब इंग्लिश पढ़ाता था तब मैं बोलता था कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लेकिन मेरे पास सामने बैठे 50 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स मुझे हाथ खड़ा करके पूछते थे, सर ये एक्शन वर्ड क्या होता है? तो इसीलिए एक्शन वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने अपने आप से लिखा है। इट इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ओके, उसके बारे में जो बता रहा है, किसके बारे में? कोई भी जो वस्तु है या कोई भी प्रोनाउन है, नाउन है सेंटेंस में, उसके बारे में जो क्रिया बता रही है उस चीज को हम बोलते हैं वर्ब। एग्जांपल से अच्छे से समझेगा। सीधा एग्जांपल, सुनीता रन्स इन द फील्ड। सुनीता मैदान में दौड़ रही है। तो वो क्या कर रही है, उसके बारे में क्या, सुनीता के बारे में कुछ चीज बताई गई है, वो है वो दौड़ रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्शन वर्ड है वो है रन्स। तो यहाँ पर वर्ब हुआ रन। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, राहुल राइट्स अ लेटर। यहाँ पर राहुल क्या कर रहा है? राहुल एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या हुआ? राइट्स। तो यहाँ का वर्ब क्या हुआ? राइट्स। इज इट ओके? तो ये 4 है, अभी और 4 हम देखेंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर 8 kinds of parts of speech. 4 I have written, 4 I am taking on the second part of this video. पहला है noun.
What is a noun? Noun is nothing but name, place, animal, thing or a naming word. Okay. Example भी दिया हुआ है उसका pronoun. Now what is a pronoun? May I rub this and clear this? प्रोनाउन क्या होता है? वो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. कोई भी सेंटेंस में अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना है उस जगह का नाम, उस एनिमल का नाम, उस प्लेस का नाम, आपको अगर स्पेसिफाई नहीं करना है तो आप इन वर्ड्स को यूज करके लिख सकते हो. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉपी पेन सामने जो रखे हैं आपने, उसमें ये वर्ड्स को एक बार लिख लीजिए. और ऐसे मैंने एक्सेट्रा लिखा है, 2-3 वर्ड्स और है, उनके बारे में जरा सोच के हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिए. फिर आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफाइड बताता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, इट इज अ गुड बुक. तो वो जो बुक है वो अच्छी बुक है. अगर मैं यहाँ पर बोलता था गुड को हटा भी दिया होता उसकी विशेषता, तो भी एक सेंटेंस कहलाता था. इट इज अ बुक. इट इज अ बुक तो भी एक सेंटेंस है. लेकिन अगर मेरे को इस बुक की विशेषता यानी एडजेक्टिव बतानी है तो मैं लिखूंगा इट इज अ गुड बुक. एन इंटेलिजेंट बॉय ऑलवेज ओबेज एल्डर्स. इंटेलिजेंट बॉय, अगर मैं इंटेलिजेंट हटा भी दूं तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल है, ये एक वैलिड सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटेलिजेंट लगा देता हूँ, इसका मतलब मैंने उस बंदे की, उस बॉय की विशेषता की है, विशेषता बताई है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं. The fourth thing is verb. A verb is an action word which is used to say something about a person or a thing. एक एक्शन वर्ड है, एक क्रिया है जो कि उस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोली जाती है. डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ एनी ऑफ द डेफिनेशंस इन द अदर बुक्स. इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन कि वो एक एक्शन वर्ड है जो किसी के बारे में वाक्य में बोली जाती है. ओके. एग्जाम्पल क्या है उसका? सुनीता रन्स इन द फील्ड. सुनीता के बारे में ये वाक्य है कि वो मैदान में दौड़ रही है. सो वो दौड़ना जो है वो एक क्रिया है, वो क्रिया सुनीता कर रही है, इसीलिए उस एक्शन वर्ड को हम बोलेंगे इट इज अ वर्ब. ओके. तो ये चार टाइप्स है. आप चाहो तो इसको एक बार कॉपी कर सकते हो. इसको आप कॉपी कर लीजिए तो आपको बेटर समझ में आएगा. फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखे 4 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच. अब हम हैं हमारे अपने अदर 4 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में. पहला है एडवर्ब, दैट इज फिफ्थ वन इज एडवर्ब. द सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ वन इज कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. तो आइए इन 4 के बारे में भी एक बार देख लेते हैं. सबसे पहला है एडवर्ब. अच्छा, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब बताने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ पहले के 4 कौन से थे. आप भी मेरे साथ बोलिए. फर्स्ट वन वाज नाउन, द सेकंड वन वाज प्रोनाउन, द थर्ड वन वाज वर्ब एंड द फोर्थ वन वाज एडजेक्टिव. अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पे, एडवर्ब. क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई और क्वालिफाई अ वर्ब, an adjective or an adverb. देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है मॉडिफाई और ब्रैकेट में मैंने लगाया है क्वालिफाई. तो एडवर्ब क्या होता है? एक्चुअली एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो कि किसी भी नाउन या फिर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये 3 चीजों को क्वालिफाई करता है. आइए एग्जांपल से समझते हैं. ही वॉक्स स्लोली. यहाँ पर प्रोनाउन है ही, वर्ब है वॉक्स, और ये जो स्लोली है ये बता रहा है कि वो बंदा जो है वो धीरे धीरे चल रहा है. ये वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एडवर्ब. जो वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. सेकंड एग्जांपल देखिए. ही इज वेरी लेजी. वो बहुत ही आलसी है, बहुत ही आलसी है. तो ही इज वेरी लेजी. लेजी तो है वो, ठीक है, लेजी तो हम सब है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत लेजी है ये बंदा. तो इसलिए यहाँ पर एडवर्ब क्या हो गया आपका?
वेरी। ओके, सिक्स्थ वन पे आते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आपको इसका रियल मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, जो कि शब्द में खुद ही छुपा हुआ है। इट इज हिडन इनसाइड द वर्ड, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पहले की पोजीशन। किसकी पोजीशन? वर्ड की पोजीशन। किसके पहले? किसी भी वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले। तो देखिए क्या है, इट इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मैं एक बार रेफर करूंगा आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली वीडियो, एक बार अगर आपको नहीं समझा है तो फिर से वो देखिए। अगर वो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जा रहा है टू शो द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट और अ वर्ब विद एन अदर ऑब्जेक्ट, तो उस वर्ड को हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो बीच में रिश्ते का काम करता है। किन दोनों के रिश्ते का? एक होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है उसके अदर ऑब्जेक्ट का। दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बताता है प्रीपोजिशन। क्या है इसके एग्जांपल्स? लेट अस सी। He lives in कोलकाता। वो कहाँ रहता है? इन कोलकाता, इन कोलकाता। अगर मैं नागपुर से हूँ तो मैं यहाँ पर नागपुर लिखूंगा, बिकॉज आई लव माई नागपुर। सो अगर मैं नागपुर में रह रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई लिव इन नागपुर। अगर वो कोलकाता में रह रहा है तो he lives in कोलकाता। इज इट ओके? सो वो कोलकाता में रहता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, और अपना ऑब्जेक्ट क्या है? कोलकाता। इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है ये वर्ड इन, इसीलिए इन जो है वो कहलाएगा आपका प्रीपोजिशन। सेकंड एग्जांपल से और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अरे मेरा तो प्रीपोजिशन ही मिट गया। देखिए, शी रीड्स एट होम। वो घर पे पढ़ती है, ठीक है, वो घर पे पढ़ती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, वो पढ़ रही है यानी है वो, घर है जो उसका वो ऑब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है द वर्ड इज एट। ओके, मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रीपोजिशन के थोड़े और एग्जांपल्स आपको लिख के दे देता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीपोजिशन। सेवेंथ वन इज कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज अ कंजंक्शन? बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस में कोई भी दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है joining word conjunction. It is a joining word. Example देखिए, जय and विजय are brothers. जय एक अलग सब्जेक्ट है, विजय एक अलग सब्जेक्ट है, और उन दोनों को जोड़ रहा है कौन? and. तो वो and एक हो गया joining word. Okay. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? अच्छा, एक और एक एग्जांपल तो भूल ही गए। अजय रीड्स बट संजय प्लेज। अजय रीड कर रहा है, ये एक वाक्य है बेटा, ये एक वाक्य है, और संजय प्लेज ये अनदर सेंटेंस है। ये एक अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, लेकिन इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो जो जॉइनिंग वर्ड होता है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं, उसकी पोस्ट को हम बोलते हैं कंजंक्शन। फिर आते हैं हम इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, नाम से उसका मतलब है कि वो एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग जताई जाती है। वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। एग्जांपल्स देख लीजिए इसके, ओ, एलास, हर्रे, आ, ये सब जो फीलिंग है, ये फीलिंग्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। एग्जांपल्स भी लिख कर दिए हैं, दैट इज अलास, he is dead, hooray, we won the match। ये सब हम बोलते हैं तो हमें कितना फीलिंग होती है ना, एक्साइटमेंट की, या फिर अगर कोई दुख की, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए। तो हम जब कोई भी वर्ड पे एक्सप्रेशन या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाल देते हैं तो वो वर्ड बन जाता है इंटरजेक्शन। तो अभी हमने चार चीज और पढ़ ली। क्या पढ़ी हमने? एडवर्ब पढ़ी। एडवर्ब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एन वर्ब। फिर हमने पढ़ी क्या? हाँ, कंजंक्शन नहीं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज नथिंग बट इट इज
used with a noun and a pronoun just to identify the relationship of that noun or a pronoun with its subject. सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताता है। फिर हमने क्या पढ़ा? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज नथिंग बट अ जॉइनिंग वर्ड। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं उनको जब एक सेंटेंस जोड़ देता है, एक वर्ड जोड़ देता है, तो उस वर्ड का पोस्ट हो जाती है कंजंक्शन की। And the last thing that we have studied is interjection. Interjection क्या होता है? एक एक्सप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला वर्ड होता है जो कि उस वर्ड में आकर, उस सेंटेंस में आकर एक बहुत ही एक्साइटमेंट या फिर अट्रैक्शन वाली फीलिंग बता देता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने क्या क्या पढ़े एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने टोटल 8 थिंग्स पढ़ी। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जिबिट करते हैं। उसमें हर एक वर्ड की अपनी अपनी पोस्ट होती है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड इज नाउन। Noun, what is a noun? It is nothing but a naming word. Okay, the second thing that we have studied is pronoun. What is a pronoun? A pronoun is a word which is used instead of noun. Okay, the third thing that we have studied is what? It is verb. What is a verb? Verb is nothing but an action word which is used to classify or which is used to clarify the meaning of its relationship between noun and subject. Okay, then हमने पढ़े क्या? हमने क्या पढ़े? Yes, हमने पढ़े एडवर्ब। एडवर्ब में हमने क्या पढ़े कि एडवर्ब एक ऐसी चीज होती है जो कि क्वालिफाई करती है वर्ब और नाउन और प्रोनाउन को। ओके, फिर हमने क्या पढ़े? हमने प्रीपोजिशन पढ़े, फिर हमने कंजंक्शन, फिर हमने इंटरजेक्शन पढ़े। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले वर्ड। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? एक रिलेशनशिप बिल्डिंग वर्ड्स। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसको प्लीज प्यार दीजिए, इसे कमेंट कीजिए और फिर इसको लाल वाला जो बटन है ना उस वीडियो के नीचे प्लीज उसको एक बार टैप कर दीजिए ताकि आपका प्यार और अच्छे से मुझे दिखे। ठीक है, मैं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक नंबर 3 के साथ। हमारे 2 टॉपिक्स आज तक खत्म होते हैं। सो आज हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।